डियर फ्रेंड, ये वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़, और एनसीईआरटी बुक में से हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठे, और जब भी मैं यहाँ बताऊँ आपको कि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखे तो आप एनसीईआरटी में देखना है, और जब मैं बताऊँ कि इसको लिख लो तो आपको इसको लिख लेना है, तब ये इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगा। सो द क्वेश्चन इज़, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़, इफ़ ए बी सी डी एंड पी, देर आर टोटल 5 नंबर ए बी सी डी एंड पी, देर आर टोटल 5 numbers A, B, C, D and P. So this A, B, C, D and P, they are different real numbers. They are different real numbers, and the relation between them is A square plus B square plus C square into P square minus 2AB plus 2BC plus 2CD into P plus B square plus C square plus D square is less than or equal to 0. ये एक कंडीशन दी हुई है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी डी एंड पी। ओके, देन वी आर गोइंग टू शो दैट ए बी सी एंड डी, दिस 4 नंबर्स आर इन जीपी। ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें। इसके लिए हम अभी बात करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके साथ क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको प्री रिक्विजिट के बारे में बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। कुछ पुराने क्लासेस में आपने कुछ फार्मूला सीखी हुई है, उस फार्मूलास को हमें सीखना है। यहाँ पर हमने एक फार्मूला ये सीखी थी कि अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर हमें दिया है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें आनी चाहिए। ये अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो क्वेश्चन आगे जाके फंस जाएगा। दूसरी हमें ये बात होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर्स के स्क्वायर का सम, किसी नंबर्स के स्क्वायर का सम, ऐसे कोई नंबर दिया है, जैसे मैंने 4 नंबर ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर जो है उसका सम, the sum of the squares of the 4 or more than 4 n number of n real numbers are less than or equal to 0, that implied that, इसका मतलब यही हो जाता है, ये तब हो जाएगा जब a b c and d सारे के सारे 0 हो जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आने का कोई चांस इधर है ही नहीं, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आने का कोई चांस है नहीं, तो लेस देन का मतलब तो हो नहीं जाता है, तो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये 2 प्री रिक्विजिट अगर आपको आते हैं, इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो ये इसकी प्री रिक्विजिट है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आंसर you can see over here, given that a square plus b square plus c square into bracket p square minus 2ab plus bc plus cd plus into bracket a square plus b square plus d square is less than or equal to 0. This is what the given expression is. ये चीज़ हमें दी गई है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर, हमने पी को अंदर ले लिया है, प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। वैसे हम सेकेंड ब्रैकेट को भी खोल देंगे, तो इट विल बी 2ab p। यहाँ पर पीछे p है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर p है जो मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर p है पीछे।
तो हम लोग p को अंदर ले जाएंगे, यहाँ से 2 को अंदर ले जाएंगे, तो इट विल बी माइनस, यहाँ पर एक गलती और हो गई है, ये जो है वो माइनस रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इट इज़ माइनस 2abp। आगे बढ़ेंगे तो इट विल बिकम माइनस 2bcp माइनस 2cdp। ये हो गया, हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। फिर हम पीछे वाला ब्रैकेट भी खोल देंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसके बाद हमें देखना है कि अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाए, इस तरीके से इन लोगों को अरेंज करना है। तो चलो अरेंज करते हैं। a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2ab p प्लस b स्क्वायर, मतलब मैंने इसको लिख दिया है, इसको भी लिख दिया है और इसको लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2bcp, मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया विद साइन, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखने में थोड़ा चूक किया है। क्या गलती है? ये a स्क्वायर नहीं आएगा, ये है, हम लिखेंगे दिस विल बी b स्क्वायर, दिस विल बी c स्क्वायर एंड दिस विल बी d स्क्वायर। सिमिलरली ऊपर भी थोड़ा हमने गलती करा है, इधर हम a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है, जबकि वहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं आएगा, वहाँ पर है c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, सो हमने इसको लिख दिया और अभी हमने इसको भी लिख दिया है, इसको भी लिख दिया है। सो वी आर राइटिंग ओवर हियर प्लस c स्क्वायर। अब क्या बचा हुआ है? c स्क्वायर p स्क्वायर, सो प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2cd एंड p प्लस d स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इसके लिए एक परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, ये जो टर्म है इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, ये जो सेकेंड टर्म है इसके लिए भी हम परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो लास्ट टर्म है ये वाला, ये 3 टर्म का जो बन रहा है क्वाड्रेटिक, उसके लिए भी हम परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा हमारा लाइक दिस, AP माइनस b दी होल स्क्वायर प्लस BP माइनस c दी होल स्क्वायर प्लस CP माइनस d दी होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा? अब अगर हम इसको हमारे इक्वेशन नंबर 1 में अगर अप्लाई करते हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 वी विल हैव AP माइनस b दी होल स्क्वायर प्लस BP माइनस c दी होल स्क्वायर प्लस CP माइनस d दी होल स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या लिखवाया था, अगर किसी नंबर के स्क्वायर का सम लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो इक्वेट टू 0 हो जाते हैं हर एक टर्म को। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हर एक टर्म क्या हो जाएगा? इक्वेट टू 0 हो जाएगा। दैट इज AP माइनस b इज इक्वल्स टू 0। दूसरा टर्म हो जाएगा BP माइनस c इज इक्वल टू 0, एंड तीसरा टर्म हो जाएगा CP माइनस d इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इसका मतलब ये हो जाता है कि AP इज इक्वल टू b, BP इज इक्वल टू c एंड CP इज इक्वल टू d। इसी का मतलब ये हो जाता है कि B इज इक्वल टू b बाई a,
P इज इक्वल टू C बाई B एंड P इज इक्वल टू D बाई C। तीनों जो रेशियो है उन तीनों रेशियो को हम लोगों ने एक ही जैसा रेशियो आ गया P और P। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, A बाई B इज इक्वल टू B बाई C इज इक्वल टू C बाई D। और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि A, B, C एंड D आर इन GP। तो दोस्तों इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से एक बार करिए, फिर से एक बार वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद इसको पोस्ट करके आज की डेट लगा के आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 23।